नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय, जागत सोबत शरण तुम्हारी। षष्ठ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। महर्षि वाल्मीकि ने प्रस्तुत पंक्तियों में जिन स्थानों की चर्चा की उनमें उन्होंने 4 बार पर शब्द का प्रयोग किया। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। इसमें हृदयंगम करने योग्य एक सांकेतिक सूत्र भेद और अभेद को लेकर है। प्रश्न यह है कि व्यक्ति को भेदवादी होना चाहिए या अभेदवादी। साधारणतः तो यही कहा जाता है कि व्यक्ति जब तक भेद बुद्धि से ऊपर नहीं उठता तब तक वह मुक्त नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति के हृदय में अभेद बुद्धि का उदय होना चाहिए। यही साधना का उद्देश्य है। पर वस्तुतः यह उत्तर जितना ठीक लग रहा है, अंतरंग में विचार करने पर उतना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसके साथ जो समस्या है उस पर अगर आप दृष्टि डालेंगे तो एक अनोखा संकेत मिलेगा। ऊपर जो 4 पर हैं उनमें प्रथम 2 में तो भेदवादी होने की बात कही गई है, तथा बाद में जो 2 पर हैं उनमें अभेदवादी होने की बात कही गई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भेद और अभेद दोनों का दुरुपयोग हो सकता है। वैसे अभेद के संदर्भ में एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति आप यह पढ़ते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। समस्त स्त्रियां श्री सीता जी का रूप हैं तथा पुरुष श्री राम के रूप हैं। सब में श्री सीताराम जी विद्यमान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रूप में मानकर मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। पर इसमें एक बड़े महत्व का सूक्ष्म संकेत यह है कि जब आप सब में श्री सीता जी को देखें तो अपने में राम को न देखें। सचमुच यह बहुत गंभीर तथा आवश्यक सूत्र है। वस्तुतः जब आप सारे संसार की स्त्रियों में सीता जी को देखिए तो अपने आप में श्री भरत जी को देखिए, श्री हनुमान जी को देखिए, श्री लक्ष्मण जी को देखिए, और इस प्रकार यदि देखेंगे तो यह देखना सार्थक है। परंतु आपके देखने की वृत्ति कहीं रावण के समान ना हो जाए। रावण एक अद्भुत व्यक्ति है। कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि जो रावण में न हो, और कोई ऐसी विशेषता नहीं है जिसका दुरुपयोग रावण ने न किया हो। रावण कहता है कि मैं राम हूँ। यह तो वेदांत का विशुद्ध ज्ञान है। वेदांत में आत्मस्वरूप का विवेचन करते हुए कहा गया, शिवोहम शिवोहम, शिव मैं हूँ। रामायण में ज्ञान दीपक प्रसंग में भी यही बात कही गई है कि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, और इसका अर्थ भी यही है कि स अहम अस्मि, वह जो है वही मैं हूँ। यद्यपि यह वाक्य कहने में बड़ा सरल है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं राम हूँ, पर यह वृत्ति कब आती है और कब आनी चाहिए? ज्ञान दीपक प्रसंग में इसके पूर्व एक लंबी प्रक्रिया लिखी गई है। किंतु प्रश्न यह है कि जब सारा संसार राममय है, यह सारा संसार ब्रह्ममय है, तो फिर इतनी लंबी साधना लिखने की क्या आवश्यकता है? इसका क्या उद्देश्य है? सोहम अस्मि की वृत्ति आने से पूर्व इतनी लंबी जो प्रक्रिया लिखी गई है, उसका एक सूत्र आपको खरदूषण त्रिशरा के प्रसंग में मिलेगा। ये 14,000 राक्षस भाई थे तथा इनका आपस में अत्यंत अनुराग था। इन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया, और जब ब्रह्मा ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा ने कहा यह तो सृष्टि में संभव नहीं है। तब इन्होंने वरदान मांगा कि फिर हम आपस में ही लड़कर मरे, हमें कोई दूसरा न मार सके। इसके पीछे उनकी योजना यह थी कि हम लोगों में परस्पर अत्यंत प्रेम है, अतः हम लड़ेंगे क्यों, और लड़ेंगे नहीं तो मारे क्यों जाएंगे। इस तरह उन्होंने यह मान लिया था कि ब्रह्मा चाहे अमर बनाए या ना बनाए, हम तो अमर हो ही जाएंगे। इसके बाद प्रसंग आता है कि सुपर्णखा की नासिका और कान जब काट दिए गए तो वह जाकर खरदूषण और त्रिशरा को आक्रमण के लिए उत्तेजित करती है। ये 14,000 राक्षस सुपर्णखा से कहते हैं कि तुम आगे आगे चलो, सुपर्णखा आगे करी लीन ही।
इसमें सांकेतिक व्यंग है, क्योंकि जो मार्गदर्शक है उसकी नाक भी कटी हुई है और कान भी कटे हुए हैं। वह श्री राम के पास पहले जा चुकी है और ये 14,000 राक्षस उसका अनुगमन करते हुए भगवान राम के पास जा रहे हैं। रामचरितमानस की मान्यता यह है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनास ही तब ही। जो ही जीव भगवान के सम्मुख होता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज ये राक्षस सम्मुख होने जा रहे हैं कि नहीं, तो देखकर तो यही लगता है कि वे श्री राम के सम्मुख ही जा रहे हैं, पर यह आप ध्यान रखिए कि सम्मुख होने का अर्थ केवल सामने होना नहीं है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने सती प्रसंग में एक बड़ी मीठी बात लिखी। वर्णन आता है कि सती के रूप में भगवान के द्वारा मन से उनका परित्याग करने के पश्चात एक बार जब वे भगवान शंकर के पास आईं तो भगवान शंकर ने स्वयं आसन बिछाकर कहा कि आइए सामने बैठिए। वहाँ पर शब्द यही आया है, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा, और सम्मुख शब्द का अर्थ अनुकूल होना है। आगे चलकर इन्हीं सती जी का जन्म पार्वती के रूप में होता है और जब पार्वती जी सामने आई तो वर्णन आता है कि वाम भाग आसन हर दीना। शंकर जी ने पार्वती जी को बैठने के लिए वाम भाग में आसन दिया। इसमें निहित तत्व यही है कि सम्मुख तथा वाम का अर्थ मात्र शरीर से ही नहीं है। आप शरीर के किसी के सम्मुख हों तो यह सम्मुखता नहीं है। शंकर जी ने सती को सम्मुख आसन दिया। इसका अर्थ है कि भगवान शंकर जानते हैं कि आप शरीर से भले ही सम्मुख हैं पर भावना से विमुख हैं। जब पार्वती जी के रूप में आती हैं तो उन्होंने उन्हें बाएं भाग में आसन दिया, क्योंकि स्त्रियों के लिए कहा गया है कि उन्हें वाम भाग में आसन देना चाहिए। वैसे साहित्य में बायां शब्द टेढ़े या प्रतिकूलता के भी अर्थ में है। कोई प्रतिकूल हो जाए तो कहेंगे बायां हो गया तथा अनुकूल हो जाए तो कहेंगे दायां हो गया। रामचरितमानस में भी ठीक इसी शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया कि दाहिन दयु होई जब सबही, राम समीप बसई बन तबही। यहाँ दाहिने शब्द का प्रयोग किया गया और दूसरे शब्द का प्रयोग करते हुए परशुराम जी ने कहा, भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ। श्री सीता जी जब भगवान श्री राम के साथ मनु के समक्ष प्रकट हुई तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि श्री सीता जी कहाँ हैं, पर उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया कि बाम भाग शोभति अनुकूला। शरीर से तो बाम में है पर प्रतिकूला नहीं अपितु अनुकूला है। इसीलिए मात्र शरीर को लेकर सम्मुख होने का महत्व नहीं है। यहाँ इतने श्रोता बैठे हैं, कुछ सामने हैं, कुछ दाएं हैं, कुछ बाएं हैं तथा हो सकता है कुछ श्रोता पीछे की ओर हों, पर जब यह कहा गया कि श्रोता को तो वक्ता के सम्मुख ही होना चाहिए तो इसका सीधा सा अर्थ मन से सम्मुख होने का है। सुपर्णखा भी भगवान से सम्मुख हो गई पर उसके पाप नष्ट नहीं हुए अपितु उसके शरीर का विरूपीकरण हो गया। आज जब यह 14,000 राक्षस भी सम्मुख जा रहे हैं तो मानो व्यंग करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जो सुपर्णखा को आगे रखकर सम्मुख जाने की चेष्टा करेगा उसकी भी तो वही स्थिति होगी जो सुपर्णखा की हुई और आगे चलकर वही बात हुई भी। सुपर्णखा ने जब देखा वह भगवान श्री राम के सौंदर्य पर मोहित हो गई। ये 14,000 राक्षस भी श्री राम की सुंदरता पर मोहित हो गए। इसमें सीधा सा संकेत यह है कि आप जिसका अनुगमन करेंगे वैसी ही वृत्ति का उदय होगा। भगवान को देखकर थकित भई रजनी चरधारी, सभी राक्षस का उनकी सुंदरता पर मोहित होना यह भक्त का लक्षण है। सम्मुख होना भी भक्त का लक्षण है। वे राक्षस गण भी मोहित हो गए। उसके पश्चात खरदूषण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि तुम दूत बनकर जाओ, क्योंकि हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। हमने न जाने कितने व्यक्तियों का वध किया, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम तेते, पर आज तक ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी। यह ठीक भी है कि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बना दिया है, किंतु फिर भी बदलायक नहीं पुरुष अनुपा,
सुनने में बात बड़ी ऊंची लगती है, क्योंकि सम्मुख जा रहे हैं, सौंदर्य पर मुग्ध हैं और यह भी कह रहे हैं कि भले ही इन्होंने मेरी बहन को कुरूप कर दिया हो, पर वध योग्य नहीं है। पढ़कर तो यही लगता है कि अब इन राक्षसों में अहिंसा वृत्ति का उदय हो गया है। ये क्षमाशील हो गए और उदार बन गए, पर यह वृत्ति भी ठीक सुपर्णखा की ही तरह है। सुपर्णखा भगवान राम के पास पहली बार जाती हैं तो यही कहती हैं कि तुम मुझसे विवाह कर लो, पर जब भगवान राम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो उसे लगता है कि सीता को मिटा दिया जाए, क्योंकि उसके बाद शायद राम मुझे स्वीकार कर ले। यह सोचकर वह उन्हें खाने की चेष्टा करती है। ठीक यही वृत्ति खरदूषण की भी है। सुपर्णखा को सीता की आवश्यकता नहीं है, वह केवल राम से विवाह करना चाहती है। खरदूषण को राम की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल सीता चाहिए। वे कहते भी यही हैं, देहु तुरत निज नारी दुराई। भगवान श्री राम ने जब इन 14,000 राक्षसों को आते देखा तो एक विशेष कार्य किया। लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, लक्ष्मण, राक्षसों की विशाल सेना आ रही है, तुम जानकी जी को ले जाकर किसी कंदरा में छिपा दो तथा वहां रहकर उनकी रक्षा करो। मैं यहाँ अकेले ही राक्षसों की सेना को देखूंगा। बड़ी विचित्र बात लगती है, क्योंकि लड़ाई के समय एक से अधिक व्यक्ति हों तो सहायता मिल सकती है, पर प्रभु श्री लक्ष्मण जी को वहां से दूर भेज रहे हैं। इसके पीछे भगवान का तात्पर्य था कि ये कुदृष्टि वाले राक्षस श्री सीता जी को देखने के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए वे आज्ञा दे देते हैं कि लई जाने की ही जाहु गिरी कंदर, आवा निसिचर कटकु भयंकर। रहेहु सजग सुनी प्रभु कई बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। और श्री लक्ष्मण जी के चरित्र का गौरव देखिए। आक्रमण होने वाला है, भगवान राम कहते हैं कि चले जाओ और वे चले जाते हैं। साधारण दृष्टि से लक्ष्मण जी को यही कहना चाहिए था कि वाह, ऐसे संकट के समय में चला जाऊं, पर उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि उन्हें प्रभु की महिमा पर विश्वास है। आगे चलकर यही उन्होंने श्री सीता जी से भी कहा कि भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। उनके समक्ष यह कोई प्रश्न ही नहीं था कि श्री राम अकेले लड़ सकेंगे या नहीं, अपितु उन्हें यह अच्छा ही लगा कि प्रभु अकेले ही लड़ें, क्योंकि हम दोनों यदि लड़ेंगे तो कीर्ति में दोनों का बंटवारा होगा, और यदि वे अकेले लड़ेंगे तो सारा यश उनको ही मिलेगा। वस्तुतः श्री लक्ष्मण जी के चरित्र में सर्व त्याग है। वे तो बस प्रभु की ही कीर्ति चाहते हैं। सुपर्णखा की मांग है कि राम मुझे मिल जाएं, और खरदूषण की मांग है कि सीता जी को हमें दे दें, और जियत भवन जाहु द्वौ भाई, राम लक्ष्मण लौट जाएं। भगवान श्री राम ने जब सुना तो खूब हंसे। उन्होंने यह नहीं माना, इतनी बड़ी संख्या में भक्त आ गए, ये तो बड़े अहिंसक हैं कि मेरे वध के स्थान पर जीवन दान देना चाहते हैं। अपितु भगवान राम ने तो बड़ी विचित्र बात कही। प्रभु ने दूतों से कहा कि तुम्हारे स्वामी तो अत्यंत कायर हैं, रण चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। वस्तुतः शत्रु पर कृपा तो कायरता है। इस वाक्य में प्रभु का अभिप्राय यह है कि जब शत्रु भावना मिटेगी तब न कृपा आएगी, और शत्रु भावना बने रहने पर भी कृपा की बात करना तो कृपा की आड़ में कायरता ही होगी। जीवन में राग द्वेष लालसा वासना की दृष्टि तो मिटी नहीं, और ऊंची भाषा में बात कर रहे हैं। वस्तुतः वे तो पाखंडी हैं। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि उनसे जाकर कह दो कि हम क्षत्रिय हैं और वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए हैं, और वह शिकार भी साधारण पशु का नहीं करते हैं, अपितु हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, रिपु बलवंत देखे नहीं डरहीं, एक बार का लहु सन लड़ही। तुम जैसे दुष्ट मृगों का ही शिकार करते हैं। खरदूषण ने सुना तो क्रोध आ गया। यहाँ पर भी वही सुर्पणखा वाली वृत्ति दिखाई देती है। पहले तो प्रशंसा की, पर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया और कहने लगे कि मारो इन्हें। जब युद्ध होने लगा तो भगवान राम ने सब राक्षसों को राम बना दिया। श्री राम के द्वारा सबको राम बना देने का अर्थ है तत्व ज्ञान और मुक्ति। पर यह याद रखिए कि अगर खरदूषण जैसी वृत्ति व्यक्ति के जीवन में आए तो राम बनना भी बड़ा खतरनाक हो सकता है।
14,000 राक्षसों को राम बना दिया, इसमें एक सूक्ष्म संकेत है। इसमें एक राक्षस का नाम है दूषण, तथा दूषण का अर्थ है दूसरे में दोष देखने वाला। यहाँ पर भी प्रत्येक राक्षस स्वयं को तो देख नहीं रहा है, उसको तो केवल सामने वाले में ही राम दिखाई दे रहे हैं। उसे लगता है कि सामने मेरा शत्रु राम है। यदि विचार करके देखें तो भगवान राम ने राम बना क्या दिया? वस्तुतः संपूर्ण दृष्टि ही राममय है। समस्त शास्त्र यही कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड राम है। खरदूषण, त्रिशिरा आदि यह देखते हैं कि सब राम ही राम है, तब तो सारा संघर्ष ही समाप्त हो जाता। पर वहाँ तो शत्रुता की इतनी तीव्र भावना थी कि राम मेरा शत्रु है और इसे मारना है। अंत में परिणाम यह हुआ कि सुर मुनि सभय प्रभु देखी, माया नाथ अति कौतुक करयो, देखहि परस्पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरि मरयो। याद रखिए, रामो हम में जरा जल्दी मत कहिए। रावण और खरदूषण की तरह अगर जल्दी कीजिएगा तो लरी मरयो को छोड़कर और कुछ नहीं होगा। किसी भी सत्य का उच्चारण समय से पहले यदि कोई कर दे तो वह दुरुपयोग करने के लिए ही करेगा। भगवान श्री राम ने मानो दिखा दिया कि मैं क्या करूं, मैं तो सबको राम ही बना सकता हूं, पर यदि उनमें भक्ति भावना नहीं होगी तो राम बनकर भी आपस में लड़ेंगे ही। इसीलिए जीवन में पहले भक्ति भावना आए और तब राम का दर्शन हो, तब वह दर्शन कल्याणकारी होगा तथा सच्ची भक्ति का भी उदय होगा। ज्ञान दीपक प्रसंग में भी यही बताया गया है कि जब पहले इतनी वृत्तियां आ जाएं, तब कहीं जाकर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है। उनका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौ हरि कृपा हृदय बस आए। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा। तई तृण हरित चरई जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्म मय पय दुहि भाई, अवटई अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावई, धृति सम जावनु देई जमावई। मुदिता मथई विचार मिथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तव मई काढ़ी लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जो अगिनी करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाय। इस प्रकार पहले विराग लाइए, विराग से पहले ज्ञानी मत बनिए। यहाँ पर भी जो यह संकेत किया गया कि परस्त्री को माता के समान देखें, वह इसलिए कि रागी व्यक्ति तो वही कहेगा जो कि रावण कहता है। रावण कहता है कि सीता परस्त्री है तो मैं राम हूँ। वह मंदोदरी से कहता भी यही है कि यही विधि कहे ओ मोरी प्रभुताई। रावण भी साधु का वेश बनाता है तथा इंद्र भी, पर परिणाम उल्टा ही होता है। यद्यपि साधु का वेश बनाना सरल है, पर साधु बनना बड़ा कठिन है। इन दोनों ने साधु का वेश बनाया। इंद्र साधु का वेश बनाकर अहल्या के पास इसलिए गया क्योंकि उसे ज्ञात था कि साधु बनने पर भोग सरलता से मिलता है। सचमुच त्यागियों को लोग जितना देते हैं उतना त्याग करने वाले को नहीं। इंद्र जानता है कि अगर भोग पाना है तो कम से कम त्याग का नाटक तो करके दिखाना चाहिए, त्यागी का वेश तो बनाना चाहिए। जब यह वृत्ति होगी तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। साधु वेश बनाने पर भी उसका चरित्र और ज्यादा नीचे की ओर गिर जाता है। रावण भी जब साधु का वेश बना लेता है तो कितना अनर्थ होता है। इसीलिए समय से पहले साधु का वेश बनाना तो भोग के लिए ही होगा। हमारे ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी कहा करते थे कि पहले लोग संन्यास लिया करते थे जो कुछ पाया है उसे छोड़ने के लिए, पर आजकल लोग संन्यास लेते हैं जो नहीं पाया है उसे पाने के लिए। वे सोचते हैं कि जो गृहस्थ रहने पर नहीं मिला वह संन्यास लेने पर मिलेगा, इसीलिए बात उलट गई। इसीलिए पहले ज्ञान नहीं अपितु पहले वैराग्य आना चाहिए। यही लिखा भी हुआ है कि धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, अथवा बिनु गुरु होई की ज्ञान, और ज्ञान की होई विराग बिनु। इसका सीधा सा तात्पर्य है
कि जो रागी होगा वह सारी वस्तुओं का दुरुपयोग ही करेगा। अतः पहले विरागी बनिए। जब संसार में रूप के प्रति आकर्षण न रह जाए तो वह विराग कितनी कठिनाई से आता है। विरागी जी, नाम तो आप किसी का भी रख लीजिए, पर विरागी होना तो अत्यंत कठिन कार्य है। उसके लिए पहले श्रद्धा आए, विश्वास आए, सत्कर्म आए और निर्मल मन हो, तब कहीं जाकर वैराग्य आता है। पर इसके बाद भी अभी सोहम कहने का अधिकार नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि एक एक वस्तु इतनी कठिन है कि क्या वह सरलता से आएगी, क्योंकि यदि विमल विराग सुभग सुपुनीता प्राप्त हो जाए तो भी पूर्णता नहीं होती। वस्तुतः इस विमल में भी मल है। यह नई भाषा है। वैसे विमल अर्थात जिसमें मल न हो, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं भाई, मक्खन में भी मल है। जब आप घी बनाना चाहेंगे तो मक्खन में विद्यमान मल जो खटास के रूप में है उसे जलाना पड़ता है। उस समय वह मिट्टी धूल के रूप में नहीं अपितु दही के अंश के रूप में है। दही भले ही बढ़िया हो, पर जिन्हें घी निकालना है उन्हें मक्खन को भी आग पर पकाना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल वैराग्य का मक्खन प्रकट होने के बाद योग की अग्नि प्रकट कीजिए। जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए, शुभ अशुभ कर्म की लकड़ी बनाइए। महिलाएं जब मक्खन का घी बनाती हैं तो वहीं बैठी रहती हैं कि कहीं जरा सी असावधानी ना हो, अतः बुद्धि वहां बैठ जाए। बुद्धि चिरावई ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। आपने देखा होगा कि घी बनाते समय जब तक उसमें चिड़ की आवाज़ आती रहे तब तक यही समझना चाहिए कि अभी उसमें खट्टापन है। जब घी बन जाएगा तो उसमें से आवाज़ आना बंद हो जाएगी। इसी प्रकार जब तक ये विरागी लोग चिड़चिड़े रहें कि मैं विरागी हूँ, तब तक समझ लो कि अभी खटास नहीं गई, और जब वह मिट गई तब फिर दीप प्रज्वलित कीजिए। वह कैसे जलेगा, इसका वर्णन करते हुए कहा कि तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरई, दृढ़ समता दियटी बनाई। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय संवारी पुनि, बाति करई सुगाढ़ी। यही विधि लसई दीप, तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ तब। इतना सब करने के बाद तब कहीं यह कहने का अधिकार मिला कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। अब चाहे शिवो हम कहें, चाहे रावो हम कहें, या अहम ब्रह्मास्मि कहें, इसका अर्थ है कि जब राग नहीं रह गया, वासना नहीं रह गई, संसार की किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रह गई, अर्थात अब व्यक्ति जो वाक्य कहेगा वह सचमुच तत्व ज्ञान से युक्त होकर कहेगा। वह भोगों को पाने के लिए या लोगों को भ्रम में डालने हेतु नहीं कहेगा। इसीलिए सूत्र यह है कि आप दो पर में भेदवादी बने रहें तो ही अच्छा है। रावण भी सीता जी को पाना चाहता है और श्री हनुमान जी भी, पर दोनों की दृष्टि में अंतर है। रावण मानता है कि मैं राम हूँ तथा सीता को पाना मेरा अधिकार है। रावण कहता है कि मुझसे बढ़कर तत्वज्ञ क्या कोई और हो सकता है। दूसरी ओर हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। शंकर जी से बड़ा तत्वज्ञ भला और कौन हो सकता है। पर रावण जो उनका शिष्य है अपने आप को सबसे बड़ा तत्वज्ञ मानता है। वस्तुतः लोभ और काम का त्याग भेद से ही होगा, पर मानने से ही होगा। यह मत मानिए कि सबका धन मेरा है, समस्त स्त्रियां मेरी हैं। यह तो रावण की वृत्ति है, इसे न आने देना ही श्रेष्ठ है। विभीषण जी रावण को समझाते हुए यही कहते हैं कि अभेद के स्थान पर भेद मानना ही हितकारक है। उनका शब्द यही है कि सो पर नारी लीलार गुसाई, तजौ चौथी की चांद की नाई। मंदोदरी ने एक विचित्र सा शब्द रावण से कहा कि सीता सीत निशा सम आई, और दूसरा शब्द सीता जी के लिए कहा गया काल राति निश्चर कुल केरी। ये सीता जो लंका में आई हुई है वह कालरात्रि है। किंतु भाई श्री सीता जी कालरात्रि हैं क्या? वस्तुतः वे तो मूर्तिमती भक्ति हैं, और भक्ति के लिए रामायण में कहा गया कि यह तो पूर्णिमा की रात्रि है, राका रजनी भगति तब। किंतु मंदोदरी तथा विभीषण कह रहे हैं कि कालरात्रि है, अमावस्या की रात्रि है। उनका सीधा सा अभिप्राय था
कि पूर्णिमा की रात्रि तो तभी मानी जाती कि जब उसमें चंद्रमा विद्यमान हो। संकेत यह है कि जब रामभद्र को छोड़कर सीता जी को पाना चाहोगे तो वे कालरात्रि के रूप में ही आएंगी। श्री सीता जी को एक ओर रावण चाहता है तथा दूसरी ओर श्री हनुमान जी भी पाना चाहते थे, किंतु अंतर यह है कि रावण अपने आप को राम मानकर अधिकार की वृत्ति से प्राप्त करना चाहता है, किंतु श्री हनुमान जी तो उन्हें साक्षात वात्सल्यमयी माँ के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। दोनों के शब्द तथा भाव का अंतर स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी छोटे बनकर पत्ते की आड़ में बैठे हुए हैं, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, उसी समय रावण आता है। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उसने अपनी समस्त रानियों को आदेश दे दिया कि तुम अपने आप को अच्छे से अच्छे वस्त्राभूषणों से सजा लो तथा लंका की श्रेष्ठ वस्तुओं को थाल में सजा कर ले चलो। वाटिका में आकर उसने श्री सीता जी की प्रशंसा करते हुए कहा, कह सावन रावण सुन सुमुखी सयानी, तुम बड़ी सुंदर मुख वाली हो, तुम तो बड़ी सयानी हो। वैसे श्री सीता जी को सयानी की उपाधि जनकपुर में भी दी गई। लोचन मग रामहि उर आनी, दीनहु पलक कपाट सयानी। इस प्रकार तुलसीदास जी तथा भक्तों ने श्री सीता जी को सयानी कहा और आज रावण ने भी सयानी कहा। पढ़कर तो यही लगता है कि रावण बड़ी ऊंची भावना वाला है। कई लोग रावण को भक्त सिद्ध करने के लिए बेचैन रहते हैं, पर वह भक्त नहीं है। एक सज्जन ने कहा कि भगवान ने देखा कि रावण में शत्रु भाव है, पर याद रखिए कि शत्रुता कोई भाव नहीं, अपितु शत्रुता कुभाव होती है, क्योंकि भक्ति के तो 5 ही भाव हैं, दास, सख्य, श्रृंगार, वात्सल्य तथा शांत। पर भगवान इतने उदार हैं कि कुभाव में भी वे भाव देख लेते हैं। वस्तुतः वैर भाव सुमिरहि मोहिनी सिचर, यह तो श्री राम का शील है, इसे मत भूलिएगा। आप जरा सोचिए कि अगर रावण भक्त है तो फिर अभक्त कौन हो सकता है। प्रस्तुत संदर्भ में मुझे स्मरण आ रहा है कि जब दूरदर्शन पर रामायण की कथा दिखाई जा रही थी, उस समय कुंभकर्ण का प्रसंग जब दिखाया गया तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि इतने दिनों आपकी कथा सुनी, पर कुंभकर्ण की महानता का परिचय तो अब मिला। मैंने उनसे यही कहा कि चलिए, परिचय मिल गया, यह तो अच्छा हुआ, पर अब राम को छोड़कर कुंभकर्ण के भक्त मत बन जाइएगा। महानता अगर का परिचय क्या केवल सुमुखी और सयानी कह देना मात्र है? कुंभकर्ण अगर राम की प्रशंसा कर दे तो क्या यह उसकी महान भक्ति है? इसका तात्पर्य यह है कि बुरे से बुरे व्यक्ति के मुंह से भी कभी न कभी कोई न कोई अच्छी बात निकला करती है। बुरे से बुरे व्यक्ति भी कभी कोई अच्छे काम कर देता है, इतने से आप उसे अच्छा मानने की भूल ना करें। कुंभकर्ण रावण को उपदेश देता है कि जिस समय वह उपदेश देते हुए आंख मूंद कर बैठ गया तो लिखा हुआ है कि राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ, भगवान श्री राम के रूप और गुण का स्मरण करते हुए मग्न हो गया। यह दृश्य देखकर किसी ने कहा कि महाराज, यह तो बड़ा उच्च कोटि का भक्त है। इस पर तुलसीदास जी ने कहा, हाँ, मग्न तो हो गया, पर यह भी सुन लीजिए कि कितनी देर के लिए मग्न हुआ। तब उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि मगन भयउ क्षण एक क्षण के लिए मग्न हुआ। इसका तात्पर्य है क्षणिक वैराग्य। रावण जानता है कि बस एक ही क्षण के लिए राम के रूप गुण में मग्न होंगे, उसके बाद तो इनको शराब में ही मग्न होना है। इसीलिए तुरंत उसने आदेश दे दिया कि रावण मांग्यो कोटि घट मद अरु महिष अनेक, लाओ तो जरा शराब के घड़े। वह जानता है कि एक क्षण से ज़्यादा इनका ध्यान टिकने वाला नहीं है, और वही हुआ भी। इन महाभक्त जी के जब नेत्र खुले तो परिणाम यह हुआ कि महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। गर्जने लगा, महाराज रावण की जय। रावण मुस्कुराया, गुण भले ही राम के गा रहा था, पर जय तो मेरी ही बोलेगा, लड़ेगा मेरी ओर से ही। इसीलिए वर्णन आया है कि भगवान राम ने रावण को अंतिम क्षण तक बोलने का अवसर दिया। मेघनाथ को भी अवसर दिया, पर लिखा हुआ है कि जब कुंभकर्ण का वध करने लगे तो पहले उसका मुंह बंद कर दिया।
इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि अभिमान भी एक अभिव्यक्ति मुख के द्वारा भी होती है, इसीलिए भगवान उसका मुख बंद कर देते हैं। पर दूसरा संकेत यह है कि रावण तो मरते समय कहता है कि कहाँ राम उरन हतऊं उपचारी, राम कहाँ है, मैं उन्हें मार डालूं। मेघनाथ के मुख से यही शब्द निकलता है कि रामानुज कहाँ राम कहाँ, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है राम। किंतु प्रभु को चिंता हो गई कि कुंभकर्ण तो रावण की जय बोल रहा है। मही पट कई गजराज इव शपथ कराई 10 शीस। और कहीं मरते समय भी अंत में यह दशमुख की ही जय बोले, इसीलिए इसका मुंह बंद कर दो, यही अच्छा है। इसीलिए प्रभु ने कृपा करके उसकी वाणी को बंद कर दिया। व्यक्ति मात्र बढ़िया वाक्य का उच्चारण कर दे तो क्या वह भक्त हो गया? नहीं, वस्तुतः देखना यह चाहिए कि उनकी दृष्टि क्या है। रावण की भी स्थिति यही है। वह प्रशंसा करते हुए कह रावण सुन सुमुखी सयानी तो कहता है, पर उसका उद्देश्य यह है कि मंदोदरी आदि सबुरानी तब अनुचरई करऊं पन तोरा। बस एक बार बिलोक मम ओरा। इस वाक्य को लेकर कई लोग रावण को भक्त सिद्ध करने के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं और वह एक दृष्टि चाहता है। पर किस लिए चाहता है, इस पर आपने ध्यान दिया? और जरा सोचिए कि इस वाक्य को सुनकर श्री सीता जी ने क्या उत्तर दिया। श्री सीता जी ने कहा कि सुनु दसमुख खज्ञोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सट सुने हरि आन ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। श्री सीता जी ने तो उसे बार बार सठ और खल की उपाधि दी, किंतु आप उसे भक्तराज की उपाधि दे रहे हैं। और रावण ने जब सुना तो क्या किया? वर्णन आया है कि आप ही सुनि खज्ञोत सम, राम ही भानु समान, परुष वचन सुन काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। अभी स्तुति कर रहा था और अब तलवार निकल गई। फिर यह तथाकथित भक्तराज बोलने लगे, सीता तैमम कृत अपमाना, कटी हूँ तब सिर कठिन कृपाना। नहीं त सपदि मामु बन बानी, सुमुखी हो तिनत जीवन हानि। खल की यही वृत्ति होती है। वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए मधुर भाषा भी बोल सकता है, स्तुति भी कर सकता है और पैर भी पढ़ सकता है, पर अंत में उसकी वास्तविकता सामने आ जाती है। वह राक्षसियों से कहकर चला गया कि सीता को डराओ धमकाओ। इसके बाद वृक्ष के पत्तों के आड़ में छिपे हनुमान जी श्री सीता जी को मुद्रिका देते हैं। और अब जरा श्री हनुमान जी के शब्दों को सुनिए। हनुमान जी ने यह मुद्रिका मात तुम्हें आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। श्री सीता जी ने कहा कि मुझे विश्वास हो गया कि तुम भगवान के दास हो। हनुमान जी ने सोचा कि दास का पद तो वहाँ से मिल ही चुका था, पर माँ के पास आकर भी यदि दास ही रह गया तो फिर माँ की उदारता ही क्या है। और तब तो फिर बस हनुमान जी ने माँ और जननी शब्द की ही रट लगा दी। उन्होंने कहा, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, जनी जननी माँ नहु जिय ऊना। रघुपति कर संदेश सुन, अब सुन जननी धरि धीर, कह कपि हृदय धीर धरु माता। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जान। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपिन सहित अहि रघुबीरा, निश्चर मारी तो ही लय जहहि। सुनते ही माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ा और उन्होंने तुरंत कहा, हे सुत कपि सब तुम ही समाना। पुत्र, क्या सारे बंदर तुम्हारी तरह ही हैं? श्री हनुमान जी को माँ की दृष्टि प्राप्त हो गई। माँ ने हनुमान जी को जो दिया, क्या रावण वह अपने जीवन में पाने में कभी समर्थ हुआ?
वर्णन आया है कि माँ की कृपा से हनुमान जी को लगने लगा कि अब कृत्य भयऊ मैं माता। माँ ने उन्हें अजर बना दिया, अमर बना दिया। रावण भी यही चाहता था। जब यह प्रताप भानु था तो उसने कपट मुनि से यही मांग करते हुए कहा कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जितई जनि को। न मैं बूढ़ा हूँ और न मरूं। यद्यपि श्री हनुमान जी की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि सुरसा ने जब कहा कि मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाऊंगी, तो श्री हनुमान जी ने कहा कि हाँ अवश्य खा लेना, पर अभी नहीं। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो, और तब तब बदन पैठी हूँ आई। एक बार भक्ति और भगवान की प्राप्ति हो जाए, फिर शरीर चला जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। इसका तात्पर्य है कि श्री हनुमान जी की अजर अमर होने की कोई अभिलाषा नहीं है, पर वे इसे सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि हनुमान जी तो कभी बूढ़े होते नहीं, पर भीमसेन फूल लेने के लिए चले तो उनको रास्ते में एक बड़ा बंदर दिखाई दिया। गर्वीले भीम ने कहा, अरे बूढ़े बंदर हट जा। श्री हनुमान जी संकेत देना चाहते थे कि तुम युवावस्था के गर्व में चूर मत हो जाओ। सदा युवावस्था नहीं रहेगी। अतः बूढ़े बनकर वे सामने आए। भीमसेन ने उनसे कहा, भाई मैं भीमसेन से उन्होंने कहा, भाई मैं बूढ़ा हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, अतः मुझे लांघ कर चले जाओ। अब भीमसेन ज्ञान की भाषा बोलने लगे, मैं कैसे लांघूं, क्योंकि भगवान तो सब में निवास करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान सब में निवास करते हैं, इस ज्ञान के बाद क्या ऐसी भाषा बोली जाती है जो आप बोल रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, ठीक है, नहीं लांघना चाहते हो तो मेरी पूँछ ही हटा कर चले जाओ। वर्णन आता है कि वे पूँछ नहीं हटा सके और तब उनका गर्व चूर हो गया। हमारे श्री बसंत कुमार जी ने उत्तराखंड की यात्रा प्रसंग में लिखा है कि एक ऐसी कठिन स्थिति आ गई है जब वर्षा के कारण सारे मार्ग बंद हो गए, सारे देश से संबंध कटा और वहाँ कई दिनों तक रहना पड़ा। बड़ी भीषण स्थिति उपस्थित हो गई। उस समय यह अर्थ लिया जा सकता था कि यह क्या हो गया, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा पर आए हैं और क्या देवता में शक्ति नहीं होती जो उत्तराखंड में आकर ऐसी स्थिति में हम लोग फंस गए। संयोग से वह स्थान भी हनुमान चोटी का ही था, पर मुझे पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने यह अर्थ नहीं लिया, अपितु उन्होंने तो यही अर्थ लिया कि श्री हनुमान जी मानो यह याद दिला रहे हैं कि हमें कहीं अपनी व्यवस्था का गर्व न हो जाए कि हमारी व्यवस्था पूर्ण है। वस्तुतः यही ठीक अर्थ है। और वहाँ पर भीमसेन का गर्व चूर हो गया तथा श्री हनुमान जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। माँ ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो तात बलशील निधाना। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो तब मिल गया जब माँ ने कह दिया, करहि बहुत रघुनायक छोहु। रावण कितना भागा था कि लंका में श्री जानकी जी को लाकर उसने मृत्यु को निमंत्रण दिया था, पर हनुमान जी ने माँ के द्वारा वह जो पा लिया जो अलभ्य था। भगवान राम के रूप में उन्होंने पिता तथा श्री किशोरी जी के रूप में वात्सल्यमयी माँ को प्राप्त कर लिया। पिता और माता में भी थोड़ा अंतर होता है। पिता कहता है कि तुम यह करो, अमुक काम करो, पर घर आने पर माँ कहती है, पुत्र तुम थक गए होगे, कुछ खा तो लो। श्री हनुमान जी माँ के बारे में यही भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि माँ, कर्म से छुट्टी तो बस आपने ही दी, कृतकृत्यता का बोध हो गया। आपने तो सचमुच ऐसी कृपा कर दी जो सर्वोपरि है। आप ऐसा भी आशीर्वाद तो दे सकती थी कि हनुमान तुम सदैव प्रभु का स्मरण करो, उनकी भक्ति करो, पर जब आपने यह कह दिया कि प्रभु ही तुमसे प्रेम करें, तब तो मैं पूरी तरह से छुट्टी पा गया कि अब तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। दादू जी से किसी ने पूछ दिया, आजकल आपका जप नहीं होता है क्या? उन्होंने कहा, आजकल मेरे बदले में दूसरा जप कर रहा है। सामने वाले ने पूछा, कौन कर रहा है? उन्होंने कहा कि माला जपऊँ न कर जपऊँ, जिह्वा जपऊँ न राम, सुमिरन मेरा हरि करैं मैं पावा विश्राम। यहाँ पर भी यही सूत्र है। श्री हनुमान जी जननी सम जानहि पर नारी, इस भावना के मूर्तिमान रूप हैं।
वैसे वहाँ पर तो साक्षात जगन माता ही हैं, पर हनुमान जी इस रूप में अभेदवादी हैं और धन पराव विषते विष भारी। इसका उदाहरण भी वे स्वयं अपने कार्य से प्रस्तुत करते हैं। वे सोच सकते थे कि लंका तो सोने की लंका है, विजय भी हमारी ही होगी, तो क्यों न लंका के घरों को सुरक्षित रख लें, फिर आपस में बांटकर उनका प्रयोग करेंगे, अतः इसे नष्ट न करें। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे लंका को पूरी तरह जला देते हैं। मानो यहाँ पर वे पूरी तरह भेद बनाए रखते हैं। वे संपत्ति तथा परस्त्री में भेद बनाए रखते हैं और दो स्थानों में अभेदवादी बन जाते हैं। दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्नता तथा दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि पर स्त्री और पर संपत्ति इन दो जगह भेद आ जाए तथा दूसरे की उन्नति और दूसरे दुख इन दो जगह अभेद आ जाए, तो अवश्य ही प्रभु हमारे हृदय में निवास करेंगे। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण।